बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी फ़िश टिक्का बिरयानी की बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी जो बनाने में आसान, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। एक-एक दाना इसका खिला-खिला बनेगा और जायके से भरपूर होगा। बहुत ही मज़ेदार ये बिरयानी बनती है। आपके घर में दावत है तो दावत के मेन्यू में आप इस रेसिपी को ज़रूर शामिल कीजिएगा। आपके मेहमान आपके फ़ैन हो जाएँगे। इसके अलावा वीकेंड आ रहा है, वीकेंड में बनाएँ और अपनी फैमिली के साथ एन्जॉय करें। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है मेरी इस रेसिपी को, तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस फिश टिक्का बिरयानी को घर में बनाना सीखते हैं। तो फिश टिक्का बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पर तकरीबन 1 किलो मैंने ले ली थी कुन फिश और इसको मैंने अच्छी तरह से जो है ना धो लिया था। पहले मैंने इसको सिरके वाले पानी में डाल के रखा है 2 से 3 मिनट के लिए ताकि इसकी स्मेल खत्म हो जाए। उसके बाद दोबारा से इसको धोया और छन्ने में रख दिया ताकि इसका एक्सेस पानी निकल जाए। अब इसकी हम मैरिनेशन तैयार करेंगे तो सबसे पहले 1 चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है, 1 चाय का चम्मच जाएगा इसके अंदर धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड किया है, 1 चाय का चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ जीरा ऐड किया है, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा और यहाँ पर 2 चाय का चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ टिक्का मसाला, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 1 चाय का चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। उसके बाद इसके अंदर जाएगा कॉर्नफ्लोर जो बाइंडिंग का काम देगा और इसके अलावा इसको चटपटा मज़ीद बनाने के लिए इसके अंदर मैंने लेमन जूस ऐड किया है। तकरीबन 1 से डेढ़ खाने का चम्मच हम इसके अंदर लेमन जूस ऐड करेंगे। उसके बाद जो है ना इसके अंदर मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ना पानी ऐड किया, ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा, बस इसका हमने एक गाढ़ा-सा पेस्ट तैयार करना है। तो सारे मसालों को देखिए अच्छे से मिक्स करना है आपने और एक गाढ़ा-सा पेस्ट तैयार कर लेना है। तो ये लीजिए बहुत ही चटपटी सी हमारी जो है ना मैरिनेशन रेडी होगी। अब एक-एक करके फ़िश का पीस लेंगे और इसके ऊपर हम ये मसाला अप्लाई कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से अच्छी तरह से आपने इसके ऊपर ये मसाला लगाना है दोनों साइड के ऊपर। तो एक और मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। तो बस इसी तरह से हम बाकी की फ़िश को भी अच्छी तरह से मसाला लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए सारी फ़िश के ऊपर मैंने मसाला बहुत अच्छी तरह से लगा दिया है। बस अब इसको हम आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। आधे घंटे के बाद हम इसको फ्राई करेंगे तो उसके लिए एक पैन में मैंने हाफ कप ले लिया था ऑयल। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे उसके बाद एक-एक करके इसके अंदर हम अपनी फिश रखेंगे। मीडियम आँच पे हमने इनको फ्राई करना है तो जब एक साइड से कलर आ जाएगा तो इसकी साइड चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड से भी हम इनको कलर आने तक और अच्छी तरह से पक जाने तक फ्राई कर लेंगे। तो जब ये फ्राई हो जाएँगी तो इनको मैं एक तरफ रख दूँगी और दूसरी तरफ हम यहाँ पर इसका मसाला तैयार करते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन 3/4 कप मैंने ऑयल लिया है। ऑयल की क्वांटिटी को अपने हिसाब से आप घटा और बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने 4 मीडियम साइज़ के प्याज़ लिए थे जिनको मैंने बिल्कुल बारीक काट के इसके अंदर ऐड कर दिया है। प्याज़ को अब हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए प्याज़ अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक को बस हमने कुछ देर के लिए फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। कुछ देर लहसुन अदरक को फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे टमाटर का पेस्ट। तो तकरीबन 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे मैंने, उनका पेस्ट बनाकर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो बिल्कुल बारीक चॉप करके भी इसके अंदर डाल सकते हैं। अच्छा, टमाटर के पेस्ट को भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे और कुछ देर के लिए हम इसको भी पका लेंगे तकरीबन 1 से डेढ़ मिनट के लिए। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पर देखिए जो हमने फिश फ्राई की थी ना तो उसका ऑयल बचा था वो भी इसी के अंदर मैंने ऐड कर दिया ताकि फिश के जितने भी फ्लेवर्स हैं ना वो इस मसाले में भी आ जाए। अब इसके अंदर हम कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच लिया धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर लिया है, 1 चाय का चम्मच मैंने भुना कुटा ज़ीरा लिया है, 1 चाय का चम्मच मैंने रेगुलर लाल मिर्चों का पाउडर लिया है, 1 चाय का चम्मच मैंने चाट मसाला पाउडर लिया है, 1 खाने का चम्मच मैंने बिरयानी मसाला लिया है, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं लेकिन अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं लेकिन बाकी मसालों की क्वांटिटी को आप थोड़ा-थोड़ा बढ़ा दीजिएगा। 3 यहाँ पर मैंने आलू बुखारे लिए हैं, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, हस्बे ज़रूरत नमक जाएगा और 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड किया है। तो बस ये सारे जो मसाले हम डाल देते हैं इसके अंदर। अच्छी तरह से मसालों को हम मिक्स करेंगे, इस तरह से। सारे मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसके अंदर हम थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे, थोड़ा खंगाल डालेंगे क्योंकि हमने इन मसालों को पकाना है ना, तो थोड़ा-सा पानी ऐड करना होगा ताकि मसाले हमारे जले ना।
तो बस थोड़ा-सा हमने पानी इसके अंदर ऐड किया है, अच्छे से मिक्स करेंगे इसको भी और उसके बाद इसको कवर करते हैं और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको लो फ्लेम में पका लेती हूँ ताकि मसाले हमारे बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाएँ। 3 मिनट के बाद हम यहाँ पर चेक करते हैं मसाले को, तो यहाँ पर देखिए ऑयल जो है वो टोटली सेपरेट हो गया, मसाला बहुत ही अच्छा दानेदार सा हमारा रेडी हुआ है, ये देखिए। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम दही ऐड करेंगे, तो यहाँ पर तकरीबन 1 कप के बराबर मैंने दही लिया है और वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। दही ऐड करने के बाद जो है ना हम इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे, फ्लेम को मैंने थोड़ा-सा लो कर दिया। दही को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर कुछ हरे मसाले हम ऐड करेंगे जिसमें आधा कप मैंने ले लिया था पुदीना, आधा कप मैंने हरा धनिया लिया है, 4-5 मैंने हरी मिर्चें ली हैं जिनको मैंने दरमियान से काट लिया था और कुछ कड़ी पत्ते ले लिए हैं। तो बस ये सारे हरे मसाले चले गए इसके अंदर और इनको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद है ना इसके अंदर जो हमने फिश को फ्राई किया था उसमें कुछ ऐसे पीस थे हड्डी वाले, सिरे वगैरह जो होते हैं, वो वाले पीसेस जो होते हैं ना वो मैंने इस मसाले में ऐड कर दिए थे ताकि मछली के जितने भी फ्लेवर्स हैं ना वो इस मसाले में भी आ जाएँ। तो बस यहाँ पर देखिए बिरयानी का जो मसाला है बिल्कुल रेडी हो गया, फ्लेम को बंद करते हैं, इसको कवर करके एक तरफ रख देते हैं और दूसरी तरफ हम अपने चावल को बॉयल कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ मैंने एक पतीली में पानी ले लिया था और उसके अंदर हम डाल देंगे नमक, हस्बे ज़रूरत नमक ऐड कीजिएगा, मैंने यहाँ पर 2 खाने के चम्मच डाले हैं। और यहाँ पर 2 मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए, 3-4 मैंने लौंग ले लिए, आधा छोटा चम्मच मैंने साबित सफ़ेद ज़ीरा ले लिया, 2 मैंने तेज़पात के पत्ते इसके अंदर ऐड किए हैं, यहाँ पर साबित हरी मिर्चें चली जाएँगी और उसके बाद हम इसको कवर करेंगे, पानी में अच्छी तरह से बॉयल आने देंगे। तो यहाँ पर देखिए पानी में बहुत अच्छी तरह से बॉयल आ चुके हैं, अब इसके अंदर हम अपने चावल ऐड करते हैं। मैंने आधा किलो यहाँ पर सेला चावल लिए थे जिनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। पानी गिरा देंगे इसका और ये सारे चावल डाल देंगे हम पतीली के अंदर। हल्के हाथों से मिक्स कर लीजिएगा क्योंकि चावल नरम हुए हैं तो टूटे ना। उसके बाद हम इसको 100% तक बॉयल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए चावल बॉयल होना शुरू हो गए। बस अब इसको चेक कर लेते हैं कि कितना ये गल गए हैं। तो यहाँ पर देखिए चावल हमारे बहुत अच्छी तरह से लंबे भी हो गए हैं और अच्छी तरह से गल भी गए हैं। तो बस अब हम क्या करेंगे चावलों को एक छन्ने में डाल देंगे ताकि इसका पानी निकल जाए और चावल अलैदा हो जाए। अब जिस पतीली में मैंने चावल को बॉयल किया था ना वही पतीली मैंने ले ली है, एक पुराने तवे के ऊपर इसको रखा है। थोड़ा-सा हम इसके ऊपर ऑयल का ना थोड़ा छींटा मार देंगे और उसके बाद इसके अंदर हम चावल डालेंगे। आधे चावल हम इसके अंदर डाल देते हैं और आधे चावल बचा लेंगे वो बाद में ऐड करेंगे। तो अच्छे से फैला दें चावलों को और उसके बाद जो हमने मसाला तैयार किया था ना बिरयानी के लिए वो सारा का सारा इसके ऊपर डाल दें। ये देखिए चारों तरफ अच्छी तरह से आपने फैलाते हुए इसको डालना है, इस तरह से और उसके बाद बाकी के जो चावल हैं वो इसके ऊपर डाल दें। इसको भी अच्छी तरह से फैला दें। उसके बाद पुदीने की थोड़ी-सी पत्तियाँ हम तोड़ के इसके ऊपर डाल देंगे फैलाते हुए। ये देखिए इस तरह से। मसाले का जो थोड़ा-सा ऑयल रह गया था ना वो इसके ऊपर थोड़ा-सा डाल देते हैं। उसके बाद जो हमने फिश को फ्राई किया था वो एक-एक करके इसके ऊपर हम रखते जाएँगे, इस तरह से। यहाँ पर बिरयानी का जो एसेंस होता है वो मैंने डाला है 2 से 3 कतरे। उसके बाद थोड़े से पानी में मैंने केवड़ा एसेंस और थोड़ा-सा फूड कलर डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया था, वो भी डाल देंगे। इस तरह से थोड़े-थोड़े हिस्से में डालेंगे। उसके बाद इसके लिड के ऊपर मैंने कपड़ा चढ़ा दिया था और वो हम इसके ऊपर रखेंगे और कोई भारी चीज़ रख देंगे ताकि अच्छी तरह से दम आए। पहले हाई फ्लेम में पकाएँगे, जैसे ही स्टीम बन जाएगी, 8 से 10 मिनट के लिए हम इसको दम के लिए छोड़ देंगे। 8 मिनट के बाद हम इसको चेक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही हैं। तो हम इसको थोड़ा-सा चेक करेंगे लेकिन पहले मैंने ये फिश अलहदा कर दी है ताकि ये टूटे ना और अब मैं आपको चावल चेक करवाती हूँ। ये देखिए एक-एक दाना इसका खिला-खिला सा है और बहुत ही खुशबूदार है, बहुत ही ज़ायके से भरपूर है। तो बस ये हमारी फिश बिरयानी बिल्कुल रेडी हो गई है। आइए मैं आपको इसको प्लेट आउट करके दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी फिश टिक्का बिरयानी बनकर तैयार हो गई है, जो बनाने में आसान है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है मेरी इस रेसिपी को। मुझे पूरी उम्मीद है आपको और आपके घर वालों को ये मज़ेदार सी फिश टिक्का बिरयानी ज़रूर पसंद आएगी और अगर आप मेहमानों के लिए बना रहे हैं तो वो भी खुश हो जाएँगे। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।